Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Human Health and Disease and the topic Common Disease in Human. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board 2024. So the question is, first part, write the symptoms of malaria in human and explain what causes these symptoms. And second part, describe the different steps in the sexual mode of reproduction in the life cycle of a malarial parasite from the time of its initiation till where it is completed and ready to start a fresh cycle. तो बेटा इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें मलेरिया के सिम्टम्स बताने हैं ह्यूमंस में और बताना है कि ये सिम्टम्स कैसे आते हैं ह्यूमंस में, और सेकेंड पार्ट में हमें मलेरियल पैरासाइट की सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है, उसकी वहां तक लाइफ साइकिल बतानी है जब तक वो रेडी नहीं हो जाता नई साइकिल स्टार्ट करने के लिए. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं चिल, हाई फीवर जो कि हर तीसरे चौथे दिन रियकर होते रहते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, बॉडी एक, हेडेक, फैटिग, स्वेट्स एटसेट्रा. ये क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा जब मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम आरबीसी पे अटैक करता है, उसका रप्चर होता है तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हीमोजोइन. इसी की रिलीज की वजह से चिल और हाई फीवर होता है. क्लियर? सो आंसर फर्स्ट पार्ट, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इंक्लूड्स द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, nausea and vomiting, body ache, headache, fatigue, sweats, etc. The release of a toxic substance hemozoin due to the rupture of RBC causes chill and high fever. Clear? Then second part में हमें sexual mode of reproduction बताना था in the life cycle of a malarial parasite. तो बेटा इसकी sexual mode of reproduction में जो stage होती है वो होती है गेमेटोसाइट्स humans में. गेमेटोसाइट्स बेटा प्रोड्यूस होते हैं RBC में. फिर जब फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो इस इन्फेक्टेड पर्सन पे फीड करती है तो ब्लड मील के साथ इन गेमेटोसाइट्स को ले लेती है, तो फीमेल मस्कीटो की गट में इनका फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट से ये बन जाते हैं स्पोरोजॉइड्स जो कि एक मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज है. तो जब ये मस्कीटो दोबारा किसी ह्यूमन को बाइट करेगा तो ये स्पोरोजॉइड्स उस ह्यूमन में चले जाएंगे और नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. क्लियर? सो सेकंड पार्ट, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ malarial parasite includes gametocytes which are produced in the RBCs. The female mosquito takes up gametocytes with blood meal. Fertilization and development take place inside mosquito's gut. Mature infective stages, that is sporozoites, escape from gut and migrate to the mosquito's salivary gland. When the mosquito bites another human, sporozoites are injected with bite. So I hope this question is clear to you. Thank you.